जब आग लगी हो सीने में तो क्या खाक मजा है बैठ के जीने में। माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज के इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं टेंस। क्या पढ़ेंगे आज की इस क्लास में? हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। ओके, नो कन्फ्यूज़न। अब जानते हैं, आज अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो टेंस होता है वह कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम कोई भी वाक्य जब चेंज करते हैं, सेंटेंस जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या है? टेंस है। क्योंकि हम बिना टेंस को पहचान किए हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। हम जब किसी से इंग्लिश में भी बात करते हैं टेंस में ही बात करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि टेंस है क्या। ठीक, हम क्या समझेंगे पहले कि टेंस भाई है क्या। समय यानी काल। समय जो होता है वह वर्तमान अवधि है, लेकिन काल क्या है? दीर्घ अवधि है। यानी कि जो काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अभी मैं इस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, यहाँ क्लास ले रहा हूँ, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। कल मैंने क्लास लिया, वो क्या है? भूतकाल है। कल मैं क्लास लूँगा, वो क्या है? भविष्य काल है। तो इस प्रकार हम कोई भी काम करते हैं ये तीनों काल के अंतर्गत ही करते हैं। कितने अंतर्गत? इन तीनों कालों के अंतर्गत ही काम हम करते हैं, जिनको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और हम कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी नियम, कोई भी कुछ भी कर लें, इन 3 टेंस के बाहर हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी अमीर हो, वह अपना पास्ट को नहीं बदल सकता। वह अपने पास्ट को नहीं बदल सकता, चाहे वह कितना भी अमीर हो। तो ये पास्ट टेंस में होता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब हो, वह अपने फ्यूचर को बदल सकता है। ये होता है फ्यूचर। और प्रेजेंट में हम जीते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खाते हैं। जो हम तुरंत कर रहे हैं वह प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है माय डियर फ्रेंड्स। सपोज आज हम पढ़ रहे हैं, कल हम बोलेंगे कि कल हमने टेंस पढ़ा, तो जो कल हमने टेंस पढ़ा वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। तो जो पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, ये 3 मेन टेंस हैं। इन्हीं को ध्यान में रखकर हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो हमने टेंस को समझा कि टेंस है क्या। तो टेंस एक इस अवधि है, टेंस एक काल है, टेंस एक टाइम है, टेंस एक समय है जिसके अंतर्गत यह दुनिया चलती है। इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दुनिया में जितने भी कार्य होते हैं, जो कुछ भी होता है, ए टू जेड, एक से लेके अनंत तक जितने भी कार्य हैं, सब इन्हीं तीनों टेंसों के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, तो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, ये भूतकाल है। हिंदी में बोले तो भूतकाल और इंग्लिश में बोले तो पास्ट टेंस। कहते हैं कि कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेंगे, कलयुग में कल्कि भगवान अवतार लेंगे हिंदू धर्म के अनुसार। तो ये कौन सा टेंस है? ये कौन सा काल है? तो ये फ्यूचर काल की बात हो रहा है, फ्यूचर टेंस की बात हो रहा है, यानी भविष्य काल की। कि भगवान, जो कल्कि भगवान है, वो भविष्य में कल्कि रूप में अवतार लेंगे, जो नारायण भगवान है। ठीक, और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? हम जब वर्तमान में कुछ कार्य करेंगे, जब हम वर्तमान की बात करते हैं कि सपोज अभी क्या है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रेजेंट की बात है, तो ये प्रेजेंट की है, यानी वर्तमान काल है। तो इस प्रकार से काल 3 होते हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, ये तीनों टेंस से बाहर हम कभी भी नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल है। कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल, यानी इसमें भी आई एम पॉसिबल होता है। लेकिन आप अगर इन तीनों टेंसों के बाहर जाने की बात करेंगे तो इसमें ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, यानी इम्पॉसिबल ही है। ठीक, तो हमने समझा कि टेंस है भाई क्या। हम कुछ भी काम करते हैं वह एक समय के अंतर्गत होता है और वह समय को ही टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। कहते हैं कि समय एक बार जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता है ना। सपोज 2020 पिछले साल चला गया, तो अब वो 2020 अब लाइफ टाइम नहीं आएगा, वो चला गया। 2000 अभी जो क्या चल रहा है? 23 चल रहा है, तो 2023 चल रहा है, जो 2023 चल रहा है, यह अभी जो है वह है, फिर यह भी चला जाएगा, तो ये दोबारा नहीं आएगा। 2024 आने वाला है, वो क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। 23 क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। और 20 क्या हो गया? पास्ट टेंस। ओके,
आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। तो यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार। तो मैंने बहुत ही डीपली से बताया कि जो प्रेजेंट टेंस होता है यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी होता है भविष्य काल, राइट। अब बात यहाँ ये है दोस्तों कि इन जो तीन टेंस हैं, जो ये तीन काल हैं, इनको भी कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। कौन कौन से यहाँ देखते हैं हम। लिखा है सिंपल इनडेफिनेट टेंस, जिसको बोला जाता है सामान्य काल। कंटिन्यूअस टेंस, जिसको बोला जाता है लगातार, यानी कंटिन्यूअस लगातार रहता है, लगातार वो काम करते रहते हैं, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। फिर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, जैसे हम किसी काम को कर लिए, सपोज हमने खाना खा लिया, हमने खाना खाने के जो कार्य है उसको क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। परफेक्ट उसको बोला जाता है, हमने उसको परफेक्टली कंप्लीट कर लिया तो उसको बोलेंगे पूर्ण काल। फिर बोलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि हमने पूर्ण किया है और लगातार चल भी रहे हैं, मतलब वो काम भी कर रहे हैं और पूर्ण भी कर रहे हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये कौन कौन से टेंस हैं। जो मैंने बताया कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस यानी लगातार, परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण लगातार काल। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आप होंगे तो आपका माइंड क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। अब कंफ्यूजन कैसे ना हो सर, इतने सारे एग्जाम्पल आप बता दिए कि ये भी चार, ये भी तीन, ये भी, इतने सारे एग्जाम्पल, कंफ्यूजन तो होगा ही, है ना। ये स्टूडेंट का फर्ज है कि वो अपना कंफ्यूजन टीचर से क्लियर करे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम आंसर नहीं दे पाएंगे, कल देंगे, लेकिन कम से कम क्वेश्चन जब स्टूडेंट करता है तो टीचर को भी अच्छा लगता है, क्योंकि कम से कम उसके जो स्टूडेंट हुए पढ़ने में रुचि ले रहे हैं। ओके, तो आपका कंफ्यूजन है कि सर ये ठीक है, तीन टेंस तो हमको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है, जिसके अंतर्गत हम सभी काम करते हैं। लेकिन जो ये तीन टेंस हैं ये क्या हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इंग्लिश ग्रामर है, उसमें इंग्लिश स्पोकन में या ग्रामर में कहें तो ये जो तीन टेंस हैं, ये कितने टेंस हैं? तीन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इनको भी चार अलग अलग भागों में बांटा गया है, यानी कि ये जो चार पार्ट हैं ये सभी में एक रहेंगे। क्या रहेंगे? ये सभी में एक रहेंगे, लेकिन ये अलग अलग सभी में काम करेंगे। कैसे? तो इस प्रकार देखिए, जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जब हम पास्ट की बात करेंगे तब पास्ट या इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार जब हम फ्यूचर की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इस प्रकार हम सभी में ऐड करेंगे। तो अगर इस प्रकार हम जब देखेंगे तो टोटल कितने टेंस हो जाते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, कितने टेंस हो गए? टोटल 12 टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। ठीक, और याद रखना, जो टेंस समझ गया वो सेंटेंस बना सकता है। जो सेंटेंस अच्छे से समझ गया ना, जो टेंस नहीं समझ पाया, जो टेंस को अच्छे से नहीं बना सकता, वो सेंटेंस नहीं बना सकता। क्योंकि याद रखो, जो सेंटेंस का नींव है वह टेंस ही है। हर एक सेंटेंस टेंस को बनाए बिना नहीं समझ में आएगा। हर एक आपको टेंस के रूल को पकड़ना है, टेंस के हर एक स्ट्रक्चर को पकड़ना है, और वहीं से हम सीखेंगे कि हमको सेंटेंस कैसे बनाना है। सपोज हमको बनाना है, हमको बोलना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब आपको यहाँ टेंस की जरूरत है। कैसे? आपको पता होगा कि मैं पास्ट में बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इन तीनों जो टेंस हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं करते हैं। नथिंग एवरीवन, ठीक, कुछ भी नहीं करते, नथिंग एवरीथिंग, क्योंकि हर एक काम इन्हीं तीनों टेंसों के अंतर्गत होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे मैं स्कूल जाता हूँ बोल दिया है ना, तो जब मैं स्कूल जाता हूँ तो इसमें पता होना चाहिए कि भाई हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? भैया हमको स्ट्रक्चर पता होगा, तो बोलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं स्कूल जाता हूँ, क्या बोलूँगा? आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ये हो जाएगा इसका इंग्लिश में।
तो जब आप टेंस जानेंगे तब आप उससे सेंटेंस बनाएंगे। जब आपको टेंस के बारे में पता होगा तब आप इंग्लिश में उसका सेंटेंस बनाएंगे। तो ये इतना समझ लीजिए कि सेंटेंस को अगर बनाना है, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बोलना सीखना है, अगर आपको कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उसमें इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, तो ये चेहरा समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो टेंस लिखा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी के लिए। आप इसको बहुत ही डीपली से पढ़ाई कीजिए। टेंस को पढ़े बिना आप इंग्लिश में बात करना, क्या इंग्लिश में बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर आपको टेंस के बारे में, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो टेंस के बारे में, टेंस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ओके, तो ठीक, तो आज हमने क्या देखा कि जो टेंस है, काल है, उसके 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिनको कहा जाता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जिसके अंतर्गत जो ये 3 मेन टेंस हैं इनको भी 4 भागों में बांटा गया है, सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। माय डियर फ्रेंड्स, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हमने जो प्रेजेंट टेंस है इसको हर एक इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों में ऐड करेंगे और जानेंगे कि इनको किस प्रकार सॉल्व करना है, किस प्रकार इनकी पहचान करना है, किस प्रकार इनके रूल होते हैं, किस प्रकार इनके स्ट्रक्चर होते हैं। हर एक चीज़ को बड़ी ही डीपली तरीके से अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज की इस बेसिक क्लास में इतना ही पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर की सहायता से अगली क्लास को देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहिए, कंटिन्यू स्मार्ट वर्क करते रहिए, क्योंकि लाइफ में शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर सक्सेस पाना है, सक्सेस को पाना है तो शॉर्टकट कोई नहीं होता। हमेशा शॉर्टकट अगर आपको मिल भी गया तो वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजर हो सकता है आपके लिए। हमेशा लॉन्ग कट यानी कि हार्ड वर्क करते रहिए, स्मार्ट वर्क करते रहिए, सक्सेस मिलेगी धैर्य पेशेंस के साथ। मैं हर बार बोलता हूँ कि जीवन में मेहनत हर कोई करता है, स्ट्रगल हर कोई करता है, लेकिन वो एक चीज़ खो देता है, एक चीज़ की कमी उसमें होती है, वो है पेशेंस। पेशेंस यानी संयम। संयम रखिए, सहनशील रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस है तो एक दिन सफलता मिलेगी, पेशेंस नहीं तो आप 4 दिन हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और अगले दिन हार मान जाएंगे। हार मानने वाले को सफलता नहीं मिलती, जिद पे अड़ने वालों को सफलता मिलती है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप जिद पे अड़े हैं, पेशेंस रखे हैं अपने मुकाम पे जाने के लिए, तो यकीनन आप एक दिन अपने मुकाम को पा जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।